वडोदरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। खांसवाड़ी श्मशान गृह को लेकर महाराष्ट्रियन समाज में भारी आक्रोश। 2 साल 6 महीने बीतने के बावजूद भी 10 पिंड वाली जगह का काम शुरू नहीं, जबकि 15 करोड़ 50 लाख का CSR फंड पहले ही मिल चुका है। समाज का आरोप, बार बार आवेदन देने के बाद भी सिर्फ हो जाएगा का आश्वासन, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं। श्मशान में बुनियादी सुविधाओं की कमी से महिलाओं, बुजुर्गों और पुजारियों को भारी परेशानी, शौचालय, पानी और बैठने की व्यवस्था तक अधूरी। अब महाराष्ट्रियन समाज ने दी सीधी चेतावनी, अगर जल्द काम शुरू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। इतना ही नहीं, आने वाले चुनावों के बहिष्कार तक की बात कही गई है। अब सवाल ये, क्या प्रशासन जागेगा या बढ़ेगा जनाक्रोश? क्या है यहाँ पर? आज बड़े दुख से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो आवेदन पत्र है, यह आवेदन पत्र किसी का पर्सनल नहीं है। यह आवेदन पत्र शहरी जनों के हित के लिए आवेदन पत्र है। महाराष्ट्र समाज की जो लाखों की संख्या में बड़ौदा में बसते हैं, वो लोगों के लिए आवेदन पत्र है, न कि किसी का पर्सनल है, न कोई राजकीय है। लेकिन जिस तरह से अभी जो बड़ौदा शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो नीति नियम बनाया है कि हमको अगर आपको मिलना है तो 2 दिन पहले हमसे इंटीमेशन ले लो, हमसे परवानगी ले लो। आज परवानगी लेने के बावजूद भी आपके लिए अगर समाज के प्रतिनिधि मिलने आते हैं तो आपको समय निकलना चाहिए। दुख से कहना पड़ रहा है कि आज इतने बड़ा प्रशासन है, बड़े बड़े अधिकारी है, लेकिन आज हमारी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। इश्यू क्या है? इश्यू आम आदमी का है, आम जनता का है। खासवाड़ी श्मशान में 2023 में सबसे पहले शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र समाज की जो 10 पिंड की जहां पर विधि होती है, वो इश्यू को लेकर हमने शुरुआत हुई थी। जो तो समय पे बात ये हुई थी कि जब भी हम नवीनीकरण की बात करेंगे तो शुरुआत यहीं से करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज 2-2.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र समाज की जहां पर विधि होती है वहां से अभी एक ईट लोगों को हिला ही नहीं है। करोड़ों का खर्चा कहां गया है किसी को पता नहीं है। समय मर्यादा में जो काम होना चाहिए था, काम हो नहीं रहा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र समाज के लिए केवल समाज का उपयोग किया जाता है, समाज को लॉलीपॉप दिया जाता है। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि भूतकाल में भी हमने ऐसे बहुत से आवेदन पत्र दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करें तो अपना एयरपोर्ट है, अपना हरणी एयरपोर्ट है, उसके लिए सर सयाजी राव का नामकरण के लिए भी हमें आवेदन पत्र दिया था। महाराष्ट्र समाज के लाखों के लोगों ने साइन दिया था। अपने मुख्यमंत्री है, उनका आवेदन दिया था, लेकिन वो अभी तक सुनवाई नहीं हुई। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि कोकण के लिए बड़ौदा शहर में बहुत से लोग बसते हैं, उनके लिए वीर स्टेशन स्टॉपेज के लिए हमने मांग की थी। हमारे जो नवनियुक्त सांसद है, जो हम अभी देख करके बड़ी बड़ी हाँकते हैं, अभी लास्ट टाइम वो कल के परसों रेलवे स्टेशन गए थे, बहुत सी ट्रेनें शुरू होती है, लेकिन जब कोई समाज आपके लिए आपको मांगनी करता है तो मांगनी पूरी की नहीं जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं शहरी जनों को और जो भी समाज के प्रतिनिधि उनको कहना चाहता हूं कि राज्य का आप कोई भी पक्ष में हो, लेकिन समाज का हित देखना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, न कि केवल ठीक है हम कोई नेता थे उसके पीछे घूम रहे हैं, लेकिन समाज का तो कोई काम ही हो नहीं रहा है। तो हमको ऐसी नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। आज कितने लोगों को हमने मैसेज पासिस किए, बहुत से ऐसे लोग आए, लेकिन बहुत से लोग कि जो सत्ताधारी पक्ष से जुड़े हुए आज को यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं, एक कोई लेडी थी बीजेपी की, जब हमने आंदोलन किया था, उस आंदोलन में वो हमारे पे आई, क्या हमको आपको बताना ही चाहिए था? आज की तारीख में अब जब काम हो नहीं रहा है तो आप क्या सो गए हो क्या? या तो भी हमें ऐसा लग रहा है कि कॉर्पोरेशन में जो इनकी टर्म खत्म हो गई तो इनके जानो के आदमी से रिश्ता खत्म हो गया। आज कोई कॉर्पोरेट में हमें दिख नहीं रहा है, नेता को हाँ आवेदन दे रहे, नेता सुन नहीं रहा है। तो एक ही चीज है, आज मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूं कि बड़ौदा शहर की शहरी जनों की जो मांग है, वो मांग यहाँ पर सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अंदर नगरी गांडू राजा जैसा यहाँ पे राज चल रहा है, ये बात सही है।